हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीएनएल, टीएचडी और एनएचपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नॉन टेक्निकल से हैं। आप टेक्निकल अच्छा कर रहे होंगे आई थिंक। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के टाइम पर के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो अभी 2021 की बात हुई तो 131 ह्यूमन इंडेक्स है। ह्यूमन एचडीआई इंडेक्स कह सकते हैं इसको, जिसकी भारत की रैंक है 131। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यूपी के कितने राज्यों से यूपी कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा आपके एग्जाम में। तो आठ राज्यों से अपनी सीमा को शेयर करता है। सार्क में देशों की संख्या कितनी है। तो सार्क में देशों की संख्या है 8। असम का माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो असम का माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, और ये असम में है माजुली द्वीप पर। और आगे, तो अकबरनामा के लेखक कौन है। तो अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है कि GUI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ग्राफिक यूजर इंटरफेरेंस GUI का पूर्ण रूप फुल फॉर्म है। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं जो कि। मटकी डांस किस राज्य से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित है मटकी डांस। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सीएम अभी शिवराज सिंह चौहान है। आगे बात करते हैं 10वां क्वेश्चन। तो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक है। तो 10वीं भारत की रैंक है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में 2021 में। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है। लखनऊ। और लखनऊ में सबसे ज़्यादा, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होती है, गन्ना की खेती होती है, इसलिए वहाँ पर गन्ना अनुसंधान केंद्र है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर कौन थे। तो राम विश्वतार हैं, जिन्हें पद्म विभूषण भी मिला है अभी 2020 में आई थिंक। और आबूबाची का मेला किस राज्य से संबंधित है। असम में है आबूबाची का मेला, वो असम से। अभी एक क्वेश्चन और निकल गया है जिसमें पूछा गया था कि असम, यहाँ पर पूछा गया तो असम में कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि माजुली द्वीप कहाँ पर है। तो असम में है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अम्बुबाची का मेला किस राज्य से संबंधित है। तो वह असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो दूरी है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक हुआ पारसेक। ठीक है दोस्तों, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होगा, पारसेक। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो संवेग संरक्षण के आधार पर आधारित होती है रॉकेट की कार्यप्रणाली। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण सबसे नजदीक है। तो 1/6। पता ही है आपको, चंद्रमा पर जो ग्रेविटी है 1/6 है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। विषाणु की वजह से। आपने देखा होगा कभी बरसात में कि जो जानवर होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, उनके मुख पर कुछ दाने दाने टाइप के निकल आते हैं, तो वही रोग है, तो विषाणु की वजह से होता है। द्विशासकीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने। मतलब दोहरी शासन व्यवस्था जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने चलाई थी। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। एंड होम इन द वर्ल्ड फिजिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो अमृत सेन होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं अमृत सेन, जिन्हें 1948 में मिला था नोबेल पुरस्कार। और इनका काम जिस अर्थशास्त्री है एक प्रकार के। प्रस्तावना में वर्णित शब्द बंधुत्व का अर्थ क्या है। तो भाईचारा है। और प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है। तो प्रस्तावना में एक शब्द नहीं है, जैसे लोक कल्याण, तो शब्द नहीं है। कभी क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा। तो मध्य प्रदेश में किस स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। तो उज्जैन में 12 वर्ष के बाद लगता है। उज्जैन में लगता है आपका, और प्रयागराज में लगता है, नासिक में लगता है। तो इन इन जगहों पे क्या लगता है, महाकुंभ मेला लगता है। लगभग 712 ईस्वी में किस ने सिंधु पर विजय प्राप्त की और अरबों ने
712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी अरबों ने। आपको अंगोर अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ पे मिलता है? यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पे पेंटिंग थोड़ी सी नहीं है, तो कि अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? तो वो है कंबोडिया में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में महान अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1994 में। ठीक है दोस्तों। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है दोस्तों। और बक्सर के युद्ध के बाद ही सारा कुछ स्टार्ट हो गया था। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सबको पता है कि हड्डियां कमजोर कर रोग या सूखा रोग भी आ सकता है। तो ठीक है, विटामिन डी की कमी से। हाल ही में खबरों में इथियोपिया और डग कोई में से किस विकल्प से संबंधित है? तो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी जो अभी चल रही है। तारों की ऊर्जा का अक्षय स्रोत किसके कारण होता है? हीलियम से। आपको पता है कि हीलियम की वजह से ही तारों का रूपांतरण होता है, हीलियम से, हाइड्रोजन और हीलियम से। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन है? तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बादल की रातों बादल की रातों की तुलना में साफ रातें ठंडी क्यों होती हैं? विकिरण की वजह से। मतलब रेडिएशन की वजह से। NaCl में कौन से ब्रांड मौजूद होते हैं? तो आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रांड नहीं सॉरी, बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है। एक हमारा साधारण नमक है NaCl, आपको पता है तो। और आपको कमेंट में बताना है कि खाने का सोडा होता है उसका फॉर्मूला, उसका नाम क्या होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6 होता है। आपको ब्लड का पीएच मान बताना है, कमेंट में कीजिएगा। कौन सा लेख मंत्रिपरिषद से संबंधित है? तो मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 है। वो आपको बताने कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सा आर्टिकल लगता है। ठीक है। कौन सा लेख मंत्रिपरिषद से संबंधित है? 74 पर। कौन से वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है? तो गुप्त वंश को भारतीय काल का स्वर्ण युग कहा गया है। भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा गया है गुप्त काल को। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुई थी। आपको कमेंट में बताना है कि किस किस के बीच में हुई थी। इनमें से किस आर्टिकल में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? 39 इनमें से किस आर्टिकल में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का वस्तुओं का संरक्षण उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 49 में यह चीज़ है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक सदस्य थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। किस हार्मोन का आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है एड्रिनल हार्मोन, जैसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा किस ऊर्जा का संयोजन होता है इसमें? तो स्थितिक ऊर्जा। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर, मतलब उसे आर्कटिक महासागर जो कि है सबसे छोटा महासागर है। बोनालू त्योहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो आषाढ़ में मनाया जाता है बोनालू त्योहार। धन्वंतरी और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त धन्वंतरी कालिदास के धन्वंतरी और कालिदास किस गुप्त सम्राट के? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो दोस्तों